हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर। तो फ्रेंड्स, मैं एडवांस में आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस को बहुत ही प्यार दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे मन से, दिल से लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों को एमटीएस का मैथ सेट 2 लेकर आया हूँ जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन इसमें है जो कि आप देख सकते हैं। और आप इसमें टोटल मैथ्स का 20 क्वेश्चंस है जो आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे और सभी क्वेश्चंस में मजेदार ट्रिक्स है और कंसेप्ट है जो आप वीडियोस को इन तक देखेंगे और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा गया 7 इंटू 7 का 3 डिवाइड 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 7 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे ये का है, हम लोग जानते हैं बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग कि अगर ब्रैकेट अगर दिया गया तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं दिया गया, यहाँ पे का दिया गया तो सबसे पहले का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको इससे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और इंटू इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 21 और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 3 डिवाइड है, माइनस डिवाइड 3 और माइनस 14 यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 7। ये हम लोग ऊपर से नीचे की उतारे। अब इसके बाद क्या जानते हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का काम करेंगे फ्रेंड तो हम लोग हो जाएगा 7 इंटू 21 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे भी आएगा 7 और माइनस 14 x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये 7। इस तरह से आगे अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का 49। कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा 49 और ये 7 है जो इधर आ जाएगा 7 और ये हम लोग का 14x हम लोग का बराबर इस साइड चला जाएगा, यानी ऐसा कुछ हम लोग का हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 49 में से 7 अगर जाएगा तो 42 हो जाएगा फ्रेंड्स और इधर हो जाएगा हम लोग का ये 14x हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स वो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बेलन दिया हुआ है जिसका हाइट हम लोगों को दिया गया फ्रेंड्स, ये हाइट हमको दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और हम लोग को ये डायमीटर दिया गया, मतलब यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ये डायमीटर जो है ये हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये रेडियस जो हो जाएगा हम लोग का ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, तो बोलते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये हुआ जो ये इस तरह से जो बेलन है इसका सर्कुलर भाग जो है ऊपर नीचे छोड़ करके उसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखा जाए यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का अगर एरिया अगर देखेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर इंटू एच। ये हम लोग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच, जहां पे हम लोग का वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं फ्रेंड्स और मेरा वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये 2 का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और पाई को पाई रहने देते हैं फ्रेंड्स, ये पाई रहने देते हैं। और यहाँ पे r है तो r का वैल्यू कितना हो गया, तो r का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 दिख रहा, कितना दिख रहा? 4 दिख रहा। और h का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो h का वैल्यू हम लोग को दिया गया ये 10 है, कितना है? ये हम लोग का 10 दिया गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग वो बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 80 और यहाँ पे ये पाई है तो पाई हो जाएगा। और चूंकि हम लोग को ये एरिया है इसलिए हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, यानी रेट हमको दिया गया है 20% सालाना है, ये जो हमको ये ईयरली दिया गया है, ये रेट जो है रेट हमको 20% ईयरली है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि हमको रेट जो देना है वह अर्धवार्षिक हर 6 महीने पे देना है। तो अर्धवार्षिक होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हम लोग को ये जो रेट दिख रहा है ये हमको सालाना दिख रहा है, सालाना मतलब ये ईयरली रेट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 12 महीने का रेट हमको 20% शो कर रहा है। हम बोलेंगे चूंकि 12 महीने का जो रेट है वो मेरा 20% है, कितना है 20% है। तो हाफ ईयरली अगर देखा जाए तो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का रेट जो है, 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10%, कितना हो जाएगा 10%। 6 महीने का रेट हम लोग का हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। और हमको क्या बोला फ्रेंड, टाइम हमको 2 साल का दिया गया है, तो 6 महीने करके अगर हम देंगे तो 4 बार हमको देना पड़ेगा, तब 2 साल होगा। यानी कि 2 साल के लिए है, मतलब हमको कितने बार देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 4 बार देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे 1 लाख रुपए का हमको सीआई क्या होगा, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख का हमको सीआई क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एज ए प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले ये 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का अगर हम 10% निकालेंगे तो सबसे पहले इसका हमको 10% निकालना होगा, 10% निकालेंगे। इसका 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 और 4 टाइम्स 0, यानी 1 हो जाएगा और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, इतना हो जाएगा। फिर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, फिर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, इसका 10% हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 1000 हो जाएगा। और फिर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, इसका 10% हम लोग का ये 100 आएगा, कितना आएगा, तो 100 आएगा। और फिर इसका हम लोग कितना निकालेंगे फ्रेंड, तो फिर इसका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। ऐसा कितनी बार निकालेंगे, 4 बार, क्योंकि 4 बार 6 महीने करके देंगे तब मेरा 2 साल होगा। तो इसका 10% अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग का ये 10 आएगा। और हम लोग चूंकि सीआई में जानते हैं कि 2 साल का 2-1 होता है, 3 साल का रेशियो 3-3-1 होता है, 4 साल का 4-6-4-1 होता है। तो यहाँ 4 साल यानी 4 बार हमको देना है, तो यहाँ 4-6-4-1 का कंसेप्ट यूज होगा। मतलब इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 4 1। और जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स उसको ऐड कर देंगे, वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स हम लोग को हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 6 और 3 टाइम्स 0, 1 2 3 हो जाएगा। इधर हम लोग का हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। इधर हम लोग का ये हो जाएगा 10, यानी कि टोटल हम लोग का 2 साल का जो सीआई होगा फ्रेंड्स, इसको ऐड कर देंगे, मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते 4000, यानी कि 4000 नहीं 46,410 रुपए हो जाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया कि कोई राशि है जो x से 50% कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x हम 100 मान लिए हैं, अब कोई राशि है y जो x से 50% कम है, मतलब ये अगर 100 है तो 50% कम है, मतलब ये एक 50 हो जाएगा। फिर लिखा गया कि तथा अन्य संख्या, कोई एक अन्य संख्या है वो x से 20% कम है। तो x से 20% कम मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर 100 है तो 20% कम है, मतलब ये 80 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि y और z का रेशियो हमसे पूछा जा रहा क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दोनों संख्या इसका रेशियो पूछ रहा था, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे y और z का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, तो 5:8 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा गया कि a:b का वैल्यू दिया गया 2:5 है, b:c का वैल्यू है 4:7, c:d का वैल्यू 9:14। देन हमको फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू हमको निकालना है कि क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इन सभी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे। जैसे a और b का रेशियो दिया गया है 2:2:5 है, फिर b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है 4:7 है,
फिर C अनुपात D का वैल्यू दिया गया है 9:14 है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको इस तरह से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे खाली बॉक्स है, यहाँ पे खाली बॉक्स है, तो इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है उसको यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे, मतलब यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है। इसी तरह से इस लाइन का यहाँ पे दो जगह खाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम लोग खाली दिख रहा और यहाँ पे भी हम लोगों को खाली दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आ जाएगा फ्रेंड, तो इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे उतर जाएगा 7 और इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे उतर जाएगा हम लोग का ये 4। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का खाली है और यहाँ पे भी हम लोग का इसके सामने में खाली है। तो ये जो लास्ट डिजिट है वो हम लोग का इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 9। अब इसको कुछ नहीं, सीधा इस तरह से हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा रेशियो में कटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 दूनी 8, 8 9 72 यानी 72 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 चौके 20 और 9 दूना 18 180 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का 315 हो जाएगा, 315 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो 14 25 70 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यानी 490 हो जाएगा। और इसमें कुछ कटने वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया, लिखा दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात दिया गया 11:18 है। ये एरोप्लेन 1 है, ये एरोप्लेन 2 है, जिसका रेशियो दिया गया 11:18 है। फिर बोला यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये पहला हवाई जहाज फ्रेंड्स ये A1 है, जो कि जिसका डिस्टेंस दिया गया है 1650 किलोमीटर है, जो कि 3 घंटे में सफर करती है। तो इसका हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये निकलेगा स्पीड किलोमीटर पर आवर, यानी 5 से 3 से भागा देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा, यानी 550 किलोमीटर होगा फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हम लोग का इतना निकला, इतना किलोमीटर पर आवर निकला है, जिसका रेशियो दिया गया है 11 है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 11 बराबर कितना दिया गया, तो ये 550 किलोमीटर पर आवर हम लोग का वैल्यू आया। तो यहां से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे 11 से 11 5 55 हो जाएगा, यानी 50 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा, 50 गुना दिख रहा। तो एरोप्लेन 2 का अगर हमको स्पीड अगर देखना हो फ्रेंड, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 50 से। तो बोलेंगे 18 5 90, यानी 18 5 90 हो गया और एक 0, यानी कि हो जाएगा 900 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं, हमको मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा। बोले दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड बताइए। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे 900 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा मीटर पर सेकंड कहलाएगा। मतलब काटेंगे 18 से 18 5 90 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब बोझ से 5 5 25 हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब 250 मीटर पर सेकंड होगा। यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए लिखा गया कि कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी सफर करता है। 7 घंटे में लिखा गया फ्रेंड्स कि 7 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा गया कि कोई कार जो है 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी सफर करता है। 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी सफर करता है। फिर लिखा गया कि दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितना बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस हमको मालूम है 420 किलोमीटर है, टाइम हमको दिया गया 7 घंटा है, तो स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा स्पीड हो जाएगा। लेकिन हमको ये बोला जाता है कि ये जो है डिस्टेंस हमको 6 घंटा में कंप्लीट करना है। कितना घंटा में कंप्लीट करना है, 6 घंटा में। तो स्पीड को कितना बढ़ा देना चाहिए। तो फिर बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो मेरा वही है 420 किलोमीटर है, लेकिन टाइम कितना लगेगा फ्रेंड, तो 6 घंटा।
6 से अगर डिवाइड देंगे तो 6 सत्ते 42 यानी 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमको स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, तब हम लोग का 420 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में तय कर लेगा। तो बोल सकते हैं वृद्धि जो होगा हम लोग का स्पीड में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ये बढ़ाना पड़ जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा गया कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमित छूटों की प्रभावी छूट क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को देखिए डिस्काउंट दिया गया 20% है और 4 क्रमित का मतलब होता है लगातार छूट देना है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हम लोग का ये जो है हम लोग का ये एमपी है जो मार्क प्राइस है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग का डिस्काउंट कहां पे मिलता है, मार्क प्राइस से मिलता है। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे ये हम लोग का 100 है, कितना है ये 100 है, हमको 4 बार लगातार छूट देना है। तो 4 बार लगातार छूट देने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 ऐसा 4 घर हम लोग बना लेंगे। अब देखिए 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा तो 100 में अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 में बिकेगा, और फिर यहाँ पे 100 लिखेंगे, ऊपर 80 लिखेंगे, क्योंकि सब जगह 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर फिर 80 हो जाएगा और फिर हम लोग का ये ऊपर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 80 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग बोलेंगे ये 100 आपस में कट जाएगा, 1 0 2 0 आपस में कट जाएगा, फिर 1 0 2 0 ये आपस में कट जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा 512 गुना 8 और बट्टा नीचे हो जाएगा 100, यानी आगे अगर देखा जाए तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1 हो जाएगा, और फिर 8 कम 8 8 और 1 9 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हम लोग का 8 25 40, ये 8 25 40 इतना आएगा फ्रेंड्स, और 100 से फिर इसको डिवाइड देना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं हो जाएगा 40.96%, यानी कि इतना हुआ फ्रेंड। तो हमको बोला जाता है कि क्रमित यानी कि छूटों की प्रभावी छूट क्या होगा, यानी 4 क्रमित छूट के अगर देगा तो उसके बदले एक छूट हमको क्या देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं मेरे पास 100% का जो चीज है 100% है 100% में अगर हम 40.96% को अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो है एक छूट के बराबर वैल्यू आएगा, मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड बोलेंगे है ना, हम लोग का 59 पॉइंट हो जाएगा 404% होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा गया कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 20 और 120 है, यानी कि एचसीएफ दिया गया 20 है और एलसीएम दिया गया 120 है, और ये भी लिखा गया यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% ज्यादा है, यानी ये अगर 100 है तो ये 150 है, क्योंकि 50% ज्यादा बोला गया है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा रेशियो ले आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा रेशियो कट करके थोड़ा सा रेशियो ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि तो सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या 2x है और यहाँ पे संख्या हम लोग ये 3x है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर ऐसा कुछ होता है। और एलसीएम कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको 120 दिया गया, और एसीएफ कितना दिया गया, तो हम लोग को 20 दिया गया। फर्स्ट नंबर कितना है फ्रेंड, तो फर्स्ट नंबर हम लोग का है 3x है, और सेकंड नंबर कितना है फ्रेंड, तो हम लोग ये 2x है। इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो हम लोग का 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 6 से हम इसको कट कर सकते हैं, 6 से 6 दूनी 12, 20 बार में कट जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग का ये x स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और हम लोग का x का जो वैल्यू निकलेगा फ्रेंड तो हम लोग हो जाएगा रूट अंडर 400 जिसका वैल्यू आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए,
तो छोटी संख्या कौन सा फ्रेंड्स, हम लोग का 2x, ये वैल्यू मेरा सबसे छोटा संख्या होगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 और इंटू x का जो वैल्यू है मेरा कितना निकला, तो 20 निकला। यानी फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 40, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा गया कि किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए सीपी को जो है 100 मान लिए, 400% मुनाफा कमाता है, मतलब 5 रुपए में बेचता है, तब उसको 400 रुपए का फायदा होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। फ्रेंड्स आगे लिखा गया यदि लागत 100% बढ़ जाती है, लागत जो हम लोग का 100 आ रहा फ्रेंड्स, ये 100 आ रहा, ये 100% बढ़ जाती है। तो 100% अगर ये बढ़ जाएगा, 100% अगर ये बढ़ जाएगा, 100% अगर ये बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीपी हम लोग का 200 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, और विक्रय मूल्य जो है मेरा उतना ही है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य मेरा जो है अभी भी कितना बोल रहा, तो 500 रुपए ही होगा। तो हमसे पूछा जाता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताइए। नए लाभ, तो नया लाभ, तो हमसे पूछा जा रहा है कि नए लाभ, तो लाभ कितना होगा फ्रेंड्स, ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ, जो मेरा प्रॉफिट हुआ कितना हुआ फ्रेंड्स, 200 रुपए का चीज 500 रुपए में अगर हम बेच रहे तो 300 रुपए का, 300 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। और एसपी कितना है मेरे पास, तो एसपी है मेरे पास, एसपी जो है, एसपी जो है, एसपी जो है, ये मेरे पास 500 ही है। तो बोला जा रहा है कि इसमें नया प्रॉफिट और एसपी के बीच का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से कट कर देंगे, यहाँ पे मेरा फाइनली जो रेशियो बनेगा वो 3:5 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि एक सेट का माध्य दिया गया 35 है, माध्यिका 60 दिया गया, हमसे बहुलक पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में माध्य और माध्यिका अगर दिया रहे और बहुलक यदि पूछे, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है कब, जब हमको माध्य और माध्यिका दिया रहेगा तब। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। इससे क्या निकलेगा फ्रेंड, तो इससे हम लोग का बहुलक का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए याद रखना बहुत ही आसान है, माध्यिका में ज्यादा लेटर है, माध्यिका में ज्यादा अक्षर है, और माध्य में कम अक्षर है। तो माध्यिका में ज्यादा अक्षर है तो इसके साथ ज्यादा डिजिट, बड़ा डिजिट का यूज हो रहा, और माध्य में कम अक्षर है, इसलिए यहाँ पे कम डिजिट का यूज हो रहा। तो इसको याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर निकलेगा क्या, बहुलक। तो फ्रेंड चलिए हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, माध्यिका का वैल्यू हमको दिया गया है 60 दिया गया है, और माइनस 2 इंटू माध्य का वैल्यू हमको 35 दिया गया, ये 35 दिया गया। तो फ्रेंड्स आगे अगर हम देखेंगे 6 या 18, यहाँ पे 180 हो जाएगा, और माइनस 35 दूना 70 हो जाएगा। तो हम लोग का बहुलक कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 110 आ जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 12 देखिए, लिखा गया कि उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या, 2 अंकीय अभाज्य संख्या यानी जिसमें 2 अंक होना चाहिए, जिसकी इकाई अंक बराबर है दहाई अंक का, यानी ऐसा आपको अभाज्य संख्या देखना है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बराबर होना चाहिए कि अंकों का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि ऐसा कोई अभाज्य संख्या आपके नजर में है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों बराबर है, तो बोलेंगे बिल्कुल है, वो अभाज्य संख्या है 11। वो अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स, वो अभाज्य संख्या है 11, जिसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों क्या है, ये बराबर है। यानी हम बोल सकते इकाई अंक भी फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है, दहाई अंक भी 1 है, यानी आपको इकाई अंक भी 1 दिख रहा, दहाई अंक भी 1 दिख रहा। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि इन दोनों यानी कि 11 का जो है ये 1 और 1 का सम क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 और प्लस 1 अगर कर देंगे, इसका सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा गया कि एक रबर का मूल्य दिया गया है 3 रुपए है, ये हमको गिवन है कि एक रबर का जो वैल्यू है वो हमको 3 रुपये दिया हुआ है। आगे लिखा गया
कि 20 रबर का मूल्य 3 पेन के मूल्य के बराबर है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक रबर और एक पेन का मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो यहां लिख सकते हैं रबर बाई पेन, नीचे आ जाएगा बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3/20। इसी तरह इधर अगर आ जाएंगे फ्रेंड तो यहां बोलेंगे एक, यानी कि यहाँ पे पेन हो जाएगा बाई, नीचे में आ जाएगा पेंसिल, नीचे आ जाएगा पेंसिल बराबर, इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 2/1 हो जाएगा। इसी तरह इधर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे पेंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंसिल और बाई यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये मार्कर, इसको हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसको क्या है फ्रेंड्स, हम लोग एक रेशियो में इसको हम लोग बदलना चाहते हैं, एक रेशियो में लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्या है, ये रबर है, लिखेंगे रबर है, रबर का रिलेशन पेन के साथ है, पेन के साथ, फिर यहाँ पे पेन ऑलरेडी दिया गया, फिर यहाँ पेंसिल लिखेंगे, ये लिखेंगे पेंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ फिर पेंसिल दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे ये मार्कर हो जाएगा। अब देखिए सभी का वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। यहाँ पे रबर का वैल्यू आपका 3 दिया गया है, पेन का वैल्यू आपका 20 दिया गया है, फिर यहाँ पेन का वैल्यू 2 दिया गया है और पेंसिल का वैल्यू 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पेंसिल का वैल्यू 5 दिया हुआ है और मार्कर का वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब इस तरह से क्या है फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक लाइन में हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग चूंकि मालूम है यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 पुटअप कर देंगे और यहाँ पे भी हम लोग 20 पुटअप करेंगे। ये 1 है तो यहाँ पे भी हम लोग 1 पुटअप कर देंगे। जहां पे भी खाली जगह है एक लाइन में, लास्ट डिजिट को वहां पे पुटअप करते जाना है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी हम लोग यहाँ पे 2 पुटअप हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ बोलते ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग ये 5 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसको इस तरह से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से हो जाएगा 6 है ना, हम लोग का हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 5 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 20 5 100 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। इसको यदि अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 करके सभी जगह आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग को जो रबर है उसका मूल्य का जो वैल्यू आया, जो रेशियो आया, वो हम लोग का 3 आया। कितना आया, 3 आया, लेकिन इसका वैल्यू दिया गया 3 रुपए। इसका वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, 3 रुपए दिया गया है, जो कि मेरा क्वेश्चन में ये गिवन है, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बताइए एक मार्कर का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये 3, हम लोग का यहाँ पे कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का ये 1 गुना दिख रहा है, 1 गुना दिख रहा है। तो 12 को भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग 1 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 12 रुपए, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए लिखा गया, यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 मिलीमीटर की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 घन सेंटीमीटर पानी है। तो फ्रेंड्स 10 मिलीमीटर वाला एक भुजा वाला एक घन है, ऐसा 2 घन है। तो यहाँ पे हम लोग का ये ए है फ्रेंड्स, ये 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं घन का वॉल्यूम बराबर होता है भुजा क्यूब। तो ऐसा हम लोग कितना क्यूब है फ्रेंड, 2 क्यूब है। तो बोलेंगे 2 क्यूब का वॉल्यूम जो होगा, 2 क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तब बोल सकते हैं 2 इंटू घन का आयतन भुजा क्यूब होगा, और हम लोग का भुजा कितना फ्रेंड्स 1 है, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हमको ये लिखा गया है जिसमें 200 घन सेंटीमीटर पानी है, यानी कि यहाँ पे पानी पहले से 200 घन सेंटीमीटर है, और उसमें हमको इसको क्या करना फ्रेंड्स, इसको डालना है। तो इसको अगर डालेंगे पहले से 200 घन सेंटीमीटर है और ये भी उसमें अगर जाएगा तो क्या होगा, वो और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे इसलिए जो है टोटल जो है वॉल्यूम अगर हम लोग निकालेंगे तो पहले से हम लोग कितना है फ्रेंड, तो पहले से यहाँ पे 200 घन सेंटीमीटर है,
200 यहाँ पे घन 200 घन सेंटीमीटर पहले से है, अब प्लस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब उसमें और क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा 202 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा गया कि किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है। आदमी अनुमान लगाता है कि 70 केजी से ज्यादा है और 80 केजी से कम है। उसका दोस्त अनुमान लगाता है कि 74 केजी से अधिक है लेकिन 84 केजी से कम है। और उसकी माँ का कहना है कि 78 केजी से कम है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि, है ना, यह मानते हुए कि वजन का पूर्णांक संख्या है और तीनों के सही अनुमान लगाता है, तो संभावित वजनों का औसत कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए, उसका माँ का कहना है कि 78 केजी से कम है, तो हम लोग ऐसा डिजिट को लेकर के चलना होगा और वो बिल्कुल पूर्णांक में वो डिजिट है, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो चलिए 78 से अगर हम लोग का कम है तो वो डिजिट क्या हो सकता है, तो वो डिजिट हम लोग का हो सकता है 77 हो सकता है, वो डिजिट हम लोग का 76 हो सकता है, और वो डिजिट हम लोग का 75 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का 74 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि 74 केजी से ज्यादा है। तो 74 केजी से ज्यादा हम बोल सकते 75 होगा, 76 होगा, 77 होगा, क्योंकि 78 होगा नहीं, क्योंकि उसकी माँ का कहना है कि 78 केजी से कम है। तो यही 3 डिजिट हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमको औसत पूछा जा रहा है। औसत बराबर क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी बोलेंगे 76 प्लस 70 बोलेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग जोड़ करके डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, 75 प्लस 76 प्लस 77 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग का 7 5 12 12 6 18 का 8 हाथ में बचा 1 हो जाएगा। 1 इसको दे देंगे 7 का 7 7 14 7 21 और 1 22 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा और 3 चक 18, यानी कि 76 केजी होगा, जो कि फाइनली एवरेज वजन बताएगा। तो समझ 16 देखिए, लिखा गया कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन जो है मेरा 100 रुपये है और 21% बढ़ जाती है, लेकिन 2 साल में 21% बढ़ जाता है। 21% बढ़ने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर 100 रुपये अगर हम रखें तो 121 रुपये हो जाएगा, लेकिन कितना साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। और आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि जब भी अगर हमको ये 2 साल रहेगा तो ये P है और ये अमाउंट है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। यदि 3 साल रहेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट निकलेगा, 4 साल रहेगा तो इसका 4 रूट निकलेगा। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का चीज है और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 11 आएगा। मतलब 10 रुपए का चीज 11 रुपया हो गया, तो कितना हम लोग का बढ़ा, तो बढ़ा कितना, 1 बढ़ा। कहां से बढ़ा, तो 10 से बढ़ा। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग का 10% रेट हुआ फ्रेंड्स। कितना हुआ, 10% रेट हुआ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो 1,000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि हमको P दिया गया, ये 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए है, और हमको रेट जो है मेरा कितना फ्रेंड, तो रेट हमको 10% दिख रहा है। और हमको टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको लिखा गया 4 वर्ष में, हमको टाइम 4 वर्ष है। तो फ्रेंड्स हम बोलते एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा रेट इनटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40% हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 1000 का 40% निकाल लेंगे, जो आएगा वही मेरा साधारण ब्याज कहलाएगा। मतलब ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा और मेरा वैल्यू हो जाएगा 400 रुपए, यानी कि यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा गया कि एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया है और उस पर खर्च किया, एक्स्ट्रा खर्च 3,000 रुपया का हुआ। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो हमको सीपी में ही काउंट होता है, यानी टोटल सीपी जो हो जाएगा हम लोग का ये 33,000 रुपया हो गया। अब उसको क्या किया
कि 39,600 रुपए में बेच दिया गया, तो हमसे पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इतना में खरीदा इतना में बेचा गया, यानी प्रॉफिट हमको कितने का दिख रहा, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर लेंगे, यानी कि हम इतना में से इतना को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी इतना का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड। तो प्रॉफिट या लॉस कहां से देखा जाता है, तो सीपी से देखा जाता है। सीपी मेरा कितना है, तो यहाँ पे 3 3 और 000 1 2 3 है। आप प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 00 आपस में कट जाएगा, ये सिंगल डिजिट भी कट जाएगा। 33 से काटेंगे तो हम लोग का 2 टाइम्स में कटेगा और एक 0, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग को 20% का प्रॉफिट हो गया, जो कि फाइनली आंसर होगा। नंबर 18 देखिए लिखा गया कि एक ठोस घन है जिसका प्रत्येक सतह यानी फेस विकर्ण जो है 128√2 सेंटीमीटर है, यानी हमको डायगोनल दिया गया है इतना सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर है। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर तो √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे हम लोग का अगर डायगोनल अगर हमको दिया गया 128√2 है बराबर √2 इंटू ए, इसलिए ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 128√2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है हम लोग का आपस में कट जाएगा, यानी कि हम लोग ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 128 आया है, जो कि हम लोग ये सेंटीमीटर हुआ, ये हम लोग का सेंटीमीटर हुआ। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या लिखा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन लिखा गया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 112 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। तो फ्रेंड्स हमको करना क्या है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई हमको दिया गया है, तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि घन है ना एक, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ठोस घन है, ये घन है, और घन से हम लोग क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग ये घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, इसको पिघला करके हमको घनाभ बनाया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं घन का जो आयतन होता है फ्रेंड्स, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है, घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। और यहाँ घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, घनाभ का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो घनाभ का वॉल्यूम बराबर होता है LBH। क्या होता है, तो LBH होता है, LBH होता है, जिसमें H मालूम नहीं है, हमको निकालना है। तो A कितना दिएगा फ्रेंड्स, A हम लोग निकला 128, तो बोलेंगे 128 गुना 128 गुना 128 होगा। और यहाँ पे हमको L दिया हुआ फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे लिखा गया कि इसकी घनाभ का जो है, घनाभ का जो हमको लंबाई दिया गया है, घनाभ का हमको लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है हम लोग का 512 है, ये 512 है, और हम लोग का 160, ये 160 है। और हमको ऊंचाई मालूम नहीं है फ्रेंड, तो हम लोग को ये ऊंचाई मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है, ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि एज का जो वैल्यू आएगा, एज का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 25.6 हम लोग का सेंटीमीटर आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लिखा गया ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए का टाइमिंग दिया गया है कि 30 डेज में करेगा, और फिर बोला कि उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, इसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ए जो है 30 दिन में काम को कर सकता, तो वो काम कितना होगा, तो काम के लिए क्या है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका यदि अगर एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 30 का अगर एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो 30 का एलसीएम मेरा 30 ही होगा। हम लोग वर्ग जो निकालेंगे, वर्ग के लिए क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम, तब हमको क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। तो 30 वर्ग है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ कितना होगा फ्रेंड, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग टाइम से इसमें डिवाइड देंगे, तो मेरा स्ट्रेंथ बताएगा 1। लेकिन क्वेश्चन लिखा गया कि उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे आधा काम करके छोड़ दिया। 30 वर्क है, 30 दिन में कर सकता है, लेकिन आधा काम किया मतलब 15 वर्क वो कंप्लीट कर दिया। तो मेरे पास शेष कितना काम बचा फ्रेंड, ये 15 वर्क जो है मेरे पास ये शेष बच जाता है। इतना काम क्या होता है फ्रेंड्स, इतना काम मेरे पास क्या होता है, ये शेष बच जाता है, ये शेष बच जाता है। आगे लिखा गया कि यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी जो है अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है फ्रेंड्स, ये यानी कि पूरे काम यानी कि 30 जो वर्क है उसको 16 दिन में कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से अगर देखा जाए
तो हम बोलेंगे कि पूरे 30 वर्ग को b जो है पूरे 30 वर्ग को करने में 16 दिन लेता है। कितना दिन लेता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 16 दिन लेता है। तो हमसे पूछा जाता है तो b शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 15 वर्ग को करने में क्या समय लगेगा? तो बोल सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग 15 टाइम्स में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स में कटेगा। और यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स? हम लोग को 1 गुना दिख रहा है, यानी इसका भी यदि अगर हम 1 गुना अगर कर देंगे तो यहाँ पे 8 डेज होगा। मतलब ये हुआ कि बी जो है शेष काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लिखा गया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। एसपी जो है वह सीपी के 50% के बराबर, मतलब अगर 100% है, 100 है, इसका 50%, मतलब ये कितना है? एसपी 50 है। आगे लिखा गया कि उत्पाद पर 2 क्रमित छूट की पेश की गई है, यानी कि इस पर जो है 2 क्रमित लगातार छूट के बारे में बात किया गया है। और यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं सीपी में जो है मेरा जो है वह 100 है, इसमें पहला छूट हमको 20% दिया गया, तो इसका अगर 20% अगर छूट मिलेगा, मतलब पहला छूट के बाद ये सामान मिलेगा 80 में। कितना में मिलेगा फ्रेंड्स? ये 80 में मिलेगा। फिर बोला जाता है कि इस पे कितना का छूट देगा पता नहीं, लेकिन उसको फाइनली कितना में बिक रहा फ्रेंड? तो ये हम लोग का ये 50 रुपए में बिक रहा है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 80 का चीज अगर 50 रुपए में अगर बिक रहा है, मतलब 30 रुपए का छूट मिल रहा, कहां से मिल रहा? तो 80 से मिल रहा, और प्रतिशत में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग 20 से काट देंगे, 20 25 100 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, मतलब फाइनली हो जाएगा 15 5 75/2 होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 37.5% होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को ये दूसरा जो बट्टा मिलेगा वो हम लोग का 37.5% का होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे और नो डाउट काफी मजा आया होगा। चूंकि तो फ्रेंड्स बस आप इसी तरह से चैनल के साथ इन तक बने रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत ही जल्द।